इतनी उदास हो जाती हैं कि इन्हें मनाना असंभव हो जाता है हमारे लिए। बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे पार्वती। अत्यंत क्रोधित है हमारी पुत्री। हाँ स्वामी, भूल तो हमसे हुई है, किंतु अब क्या करें? भूल हुई है तो दंड तो अवश्य मिलेगा। हमारी पुत्री हमें जो भी दंड देगी हमें स्वीकार होगा। अवश्य स्वामी, हमें कोई भी दंड स्वीकार्य है। कहो पुत्री, कौन सा दंड देना चाहती हो अपने माता पिता को? हमसे ठिठोली कर रहे थे। हमें नहीं पता हमारे माता पिता कौन है, उनके कर्तव्य, उनके दायित्व क्या है, और आप दोनों को केवल हमारा ही नहीं समस्त संसार का ध्यान रखना पड़ता है। जितनी भी आवश्यकता हमें आप दोनों की है, उतनी ही आवश्यकता समस्त संसार को है। किंतु हमारा एक प्रश्न है। पूछो पुत्री। क्या विष धारण करना आवश्यक था? अर्थात क्या और कोई विकल्प नहीं था? जब हमें पता चला कि विष पीने से आपका कंठ नीला पड़ गया तो हमें बहुत दुख हुआ। कंठ का नीला होना तुम्हारे पिता के एक अवतार की कथा हो गई है पुत्री। अब समस्त संसार इन्हें नीलकंठ के नाम से भी जानेगा। यदि एक व्यक्ति की वेदना सहने से समस्त संसार का कल्याण होता है तो उस वेदना को सहना कर्तव्य ही नहीं अपितु सौभाग्य की बात है। और सत्य तो ये भी है कि यदि भगवान सर्वशक्तिशाली होते हैं तो उनके दायित्व और उनके कर्तव्य भी सर्वोच्च होते हैं। इसे विस्तार से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, भगवान विष्णु की कथा। सुनना चाहोगी? अवश्य। सतयुग में हिरण्यकश्यप नामक एक महाबलशाली असुर ने जन्म लिया था। हिरण्यकश्यप नाम ही इतना बलशाली लगता है। उसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान मांगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हिरण्यकश्यप। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हिरण्यकश्यप। ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। हे ब्रह्मदेव, मुझे विश्वास था कि आप अवश्य प्रसन्न होंगे। मैं तो वरदान का इच्छुक हूं। वरदान मांगो हिरण्यकश्यप। जानती हो उसने क्या वरदान मांगा था? क्या मांगा? अमृतत्व।
ब्रह्मा जी ने वरदान अवश्य दिया होगा, है ना? तुम्हें कैसे पता? आपने ही तो बताया था कि जो भी अपनी तपस्या से त्रिदेव को प्रसन्न करता है उसे मनचाहा वरदान अवश्य मिलता है। किंतु ब्रह्मदेव ने उसे समझाने का प्रयास किया। उससे कहा कि संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तुम कोई और वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी मृत्यु को टालने के लिए एक अनोखा वरदान मांगा। वो वरदान क्या था? यदि आप अमृतत्व नहीं दे सकते तो इतना वरदान दे दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो, न शस्त्र से, न मनुष्य के हाथों से हो, न पशु के, न देव के हाथों से हो, न असुर के, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, और न धरती पर और न आकाश में। तथास्तु। अर्थात उसे कोई भी नहीं मार सकता था? वो अमर होने का वरदान ना पाके भी अमर हो गया था। बहुत चालाक था हिरण्यकश्यप। तो ऐसा वरदान क्यों मांगा था उसने? क्योंकि वो तीनों लोकों को जीत कर स्वयं को उनका स्वामी अर्थात भगवान घोषित करना चाहता था। वो चाहता था कि सब उसकी पूजा करें और जो ऐसा नहीं करता उन्हें मार दिया जाता था। सारे देवता उसके भय से कांपते थे, किंतु हिरण्यकश्यप ये नहीं जानता था कि शीघ्र ही उसका पुत्र प्रहलाद ही उसे ईश्वर की शक्ति का आभास कराएगा। प्रहलाद? हाँ, भक्त प्रहलाद। पुत्र प्रहलाद, यदि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे लिए भगवान कौन है, क्या उत्तर दोगे? निसंदेह हरि। हरि? हाँ, हरि अर्थात नारायण, भगवान विष्णु। जैसे कि आपके भी अन्य नाम है ना, भोलेनाथ, नीलकंठ, पशुपति, त्रिपुरारी, चंद्रशेखर, मृत्युंजय, है ना? जब भक्त प्रहलाद ने हरि का नाम लिया तो हिरण्यकश्यप तो क्रोधित हो गया होगा ना? हाँ, मन ही मन उसे बहुत क्रोध आया। उसके अहंकार को चोट पहुंची। उसने अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया। पुत्र, संतान के लिए पिता ही उसका भगवान होता है। मैं ही तुम्हारा जन्मदाता हूं और मेरे ही कारण तुम इस संसार में आए। इसलिए पुत्र बोलो, हरि नहीं, हिरण्यकश्यप मेरा भगवान है। बोलो पुत्र। हरि। प्रहलाद, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। तुम्हारे शरीर पर जितने वस्त्र हैं मेरे दिए हुए हैं। भोजन भी मैं ही देता हूं, संरक्षण भी मैं ही देता हूं। तुम्हारे जीवन में जितने भी सुख हैं उन सब का कारण मैं हूं। और भगवान भी यही करते हैं। इसलिए तुम्हारा भगवान मैं हुआ। मैं। आप मेरे पिता अवश्य हैं और पिता भगवान स्वरूप होते हैं, किंतु आपके भी भगवान हरि हैं अर्थात विष्णु भगवान। मत लो उसका नाम मेरे सामने, मत लो। मत भूलो
कि उसने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है। बोलो कि मैं तुम्हारा भगवान हूं। मैं ही नहीं, समस्त संसार उन्हें अपना भगवान मानता है। दोस्त, मरेगा तू, मरेगा तू। बोल कि मैं ही तेरा भगवान हूं, अन्यथा तुझे इतना दुख दूंगा, इतना दुख दूंगा कि भगवान विष्णु हर दुख, हर संकट हर लेते हैं, इसलिए तो उन्हें हरि कहा जाता है। पिताजी, क्रोध त्याग दीजिए और भगवान होने का भ्रम भी। आप भी मेरे भांति भगवान विष्णु की शरण में आ जाइए। यही प्रत्येक जीवन का उद्देश्य है। वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। ये दुस्साहस कह रहा है कि उससे क्षमा मांगो, विष्णु से कभी नहीं। मूर्ख, तू मेरे संतान होने के योग्य नहीं है। तू मेरे लिए अभिशाप है। सैनिकों, जब तक ये मुझे भगवान नहीं मानता, इसे बंदी बना के रखो। जकड़ लो बेड़ियों में, जाओ। हरि 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 देख क्या रहे हो? हरि इसे बांधो। हरि 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 हरि। हिरण्यकश्यप की बेड़ियां इतनी कोमल कब से हो गई जो स्वयं ही बिखर गई। ये संकेत है भगवान विष्णु का कि वो अपने सच्चे भक्तों को कभी हानि नहीं पहुंचने देंगे। तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि ये बेड़ियां तुम्हारे हरि ने आके निकाल दी। ठीक है, ठीक है। इसको ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दो। देखता हूं इसका भगवान विष्णु, इसका हरि इसको कैसे बचाता है। ले जाओ इसे। कोई पिता अपने पुत्र के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अहंकार। अहंकार किसी व्यक्ति को इतनी दूर ले जाता है जहां उसे उचित अनुचित में कुछ अंतर ही नहीं दिखता। उसे चिंता होती है तो केवल अपने अहंकार के पोषण। जो इसके अधीर होता है वो उसका शत्रु होता है, फिर चाहे वो उसकी अपनी संतान ही क्यों ना हो। तो क्या उस अहंकारी ने अपने पुत्र को उस पर्वत से नीचे गिरा दिया? गिराया अवश्य था। तुम मेरे पुत्र हो इसलिए अंतिम अवसर दे रहा हूं। अभी भी समय है। हरि का नाम छोड़कर मेरे नाम का जाप करो। मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा, अन्यथा यहां से गिरकर तुम जीवित नहीं बचोगे। हरि हरि हरि
हरि फेंक दो इसे। हरि 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 हरि